चलिए छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 विषय हिंदी कार्यपत्रक 86। पहला है गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो पहला है गुलाब कितने रंगों का होता है। दूसरे में गुलाब के फूल किस काम आते हैं। तीसरा है घर किससे महक जाता है। चौथे में खुशबू वाला फूल कौन सा है। पाँचवें में है गुलकंद किस फूल से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। जैसे पहला लिखा है क्या, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। दूसरे में कौन, वह कौन बैठा है, तो यहाँ आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। दूसरे में तुमने बाजार में किसे देखा। तुम घर कब आओगे। आप अब कैसे हो। आप जयपुर क्यों जा रहे हो। तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो इन सब में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। पहला है आपका घर कहाँ पर है। दूसरा है आपको खाने में क्या पसंद है। तीसरे में आपके पिताजी का नाम क्या है। चौथे में आपके पिताजी क्या काम करते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 87। एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। पहले में दिन में तारे दिखना, घबरा जाना। दूसरा है सिर चकरा जाना, कुछ समझ ना आना। पेपर देखकर मीरा का सिर चकराने लग गया। तीसरे में है आँख का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय। मोहन अपनी आँख का तारा है। चौथा है आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। पुरानी बातें याद दिलाकर तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो। पाँचवें में है 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप दूसरा, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। पहला मुहावरा है दाल ना गलना, तो आपका अर्थ हो जाएगा काम ना बनना। दूसरा है चेहरा लाल होना, गुस्सा आना। चौथे में है दांत खट्टे करना, हरा देना। चौथे में है नाक में दम करना, परेशान करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरे में है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी ने पीठ दिखा दी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 88, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर जो है आपको कहानी लिखना है। कहानी में लिखना है एक तालाब में बहुत सारे मेढक व मछलियाँ रहती थीं। उनकी आपस में दोस्ती थी, वे सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक बगुला तालाब में आया और मछलियों को खाने लगा। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या बन गई। वह प्रतिदिन आता और मछली व मेढकों को खाकर वापस चला जाता। तालाब के सभी जीव उससे परेशान हो गए। उन्होंने एक मेढक रखी जिसमें सभी को अपने अपने विचार रखने के लिए बोला गया। सभी ने बारी बारी अपने विचार रखे, किंतु समाधान नहीं निकल पाया। अंत में एक चालाक मेढक ने कहा, मुझे एक गोल रिंग की आवश्यकता है। तो सभी ने प्रयास कर उसे एक रिंग लाकर दी। अगले दिन जैसे ही बगुला ने मेढक को खाने के लिए चोंच पानी के अंदर डाली, तो चतुर मेढक ने गोल रिंग बगुले के चोंच में फंसाकर वापस तालाब में कूद गया। बगुला परेशान होकर वहाँ से चला गया। इस तरह से आपको जो है कहानी लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 89। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। आपके शब्द दिए हुए हैं दूध, लोटा, पेड़, थैला, सड़क, लकड़ी, केला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक लड़की एक दिन बाजार गई। वह बाजार से घर लौट रही थी। उसके पास एक थैला था जिसमें दूध, केला और एक पानी का लोटा था। सड़क पर चलते चलते लड़की थक गई। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। उसको नींद आ गई। बंदर उसका थैला लेकर पेड़ पर चला गया और
दूध केला खा गया, थैला नीचे डाल दिया, लड़की थैला लेकर घर आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है, इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है, चलो उनका चित्र बनाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने से अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कारपत्रक 90। पहला है, नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाइए। तो ये आपका विज्ञापन दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर जो है पता कर लीजिएगा, ऐसा शब्द नहीं लिखा है। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा पैसे की बचत करें। दूसरा आता है आपका, यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो आपको लिखना है पर्यावरण मित्र पेड़ पौधे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने, आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं। उत्तर में लिखना है पेड़ पौधे लगाकर व उनकी देखभाल करके, ऊर्जा की बचत कर, पानी की बचत कर, कचरे को कचरे पात्र में डालकर व पुनः प्रयोग में लाकर, त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य लिखिए। पहला है, हम नए पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरे में है, पेड़ों को समय समय पर पानी पिलाएंगे। तीसरा है, पेड़ों की जानवरों से रक्षा करेंगे। चौथा है, पेड़ों को ना काटेंगे ना काटने देंगे। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 90 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में जो है हमने 86 से लेकर 90 तक का पूरा सोल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।